Welcome back, friends, in my YouTube channel DK Mathematics Zone एंड आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले की वीडियो हमने चैप्टर 5 के जो इंट्रोडक्शन था, समरी था, कोशिश करी थी उसे समझने की। इससे पहले की वीडियो में आप उस वीडियो को मेरी YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो इसमें क्या, इससे पहले इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे ओनली, और इससे अगले की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस स्थिति में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। इसमें से पूछा है कि किस स्थिति में जो लिस्ट है नंबरों की वो एक एपी बनाती है और क्यों। जिसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज अ 15 rupees फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and rupees 8 for each additional kilometer. It means the fare for first kilometer equal to 15 रुपी। एडिशनल जो फेयर है एडिशनल फेयर है 8 किलोमीटर, सॉरी 8 रुपीज पर किलोमीटर। जो जो फेयर होगा, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर वो हो जाएगा 15 प्लस 8 28। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 31। तो ये एपी एपी जनरेट कर रहा है क्योंकि इट इट हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस 8। तो एपी जो होगी वो कैसे बनेगी 15 23 31 39 डॉट 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 डॉट। ये इसकी एक एपी जनरेट कर देगा यहाँ पे। तो ये एक एपी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था एमा अगला क्वेश्चन देखो। इसमें अगला क्वेश्चन बोला है इसमें द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें जो एयर है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर में इन द सिलेंडर ऑफ एट ए टाइम। मतलब उसमें एक हवा, एक सिलेंडर है, उसमें जो वैक्यूम है, वैक्यूम में जब उसे जब हवा भरते हैं तो एक जो पंप है वो 1/4 रिमूव कर देता है उस सिलेंडर में से। तो सबसे पहले जो उसकी एट फर्स्ट सबसे पहले जो उसका वैक्यूम था, सॉरी प्रेजेंट एयर थी, वो कितनी होगी मान लेते हैं प्रेजेंट एयर कितनी थी वी थी, ठीक है। फिर उसने 1/4 रिमूव कर दिया, तो 1/4 रिमूव कर दिया ना, तो ये कितना हुआ 3/4 वी, ठीक है। अब फिर उसने फिर ये जो कंडीशन चलती रहेगी चलती रहेगी, तो ये क्या बनेगा वी 3/4 वी 3/4 का होल स्क्वायर वी 3/4 का होल क्यूब वी। तो आप देख सकते हो it does not have a same common difference, that means it is not an AP. Okay, it does not have same common difference, that is it is not an AP. Okay, got it? I hope you got it. Okay, अब इसका जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डाइगिंग। मतलब एक कुआ खोदना है जिसमें कि
प्रत्येक मीटर खुदाई की जो कीमत है, इट कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस बाय द ₹50 फॉर ईच सब सीक्वेंट मीटर। उसने बोला जो कुएं की खुदाई होगी उसके जो पहला मीटर, प्रथम 1 मीटर जो खुदाई होगी उसकी ₹150 की कीमत है। तो जो प्राइस होगा, प्राइस प्राइस फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपी। उसने कहा जो उसमें जो राइजिंग है वो ₹50 की है, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 150 + 50 200, उससे अगले के लिए क्या हो जाएगा, ₹250। तो ये एक एपी बना रहा है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस D50 है। तो एपी क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, 150, 200, 250, 300, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एक एपी जनरेट करेगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आ गया, लेकिन वी नो दैट इफ P amount, sorry, P principal deposited in R percent interest, so then the compound interest will be होता है वो C इक्वल टू होता है P 1 + R/100 अपॉन N, फॉर N इज टाइम्स ईयर इन ईयर्स। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है उसने पहले, तो इसमें क्या बोलेगा, जस्ट 10,000 इसका वो हो गया। तो पहले फॉर द फर्स्ट ईयर द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1 + 8/100 पावर 1। अगले साल के लिए क्या होगा, 10,000, 1 + 8/100 की पावर 2। ठीक है, और फिर इससे अगले के लिए होगा 10,000, 1 + 8/100 की पावर 3। तो we can see that it does not have the same common difference, then we can say easily it is not an AP। Understand? Okay, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इससे आगे हम इसके अगले क्वेश्चनों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब तक उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा जो मेरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।